नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए सत्य घटना पर आधारित एक कहानी लेकर आई हूँ। वह घटना बिल्कुल सत्य है, जिसे मैंने उसे कहानी का रूप दिया है। कहानी का शीर्षक भी मेरे द्वारा रखा गया है, रूठे बस्ते का प्यार। तो लीजिए सुनिए कहानी बच्चों। अगर सोच बड़ी है तो सीमाएं बेमतलब हो जाती हैं। न छोटी उम्र मायने रखती है, न संसाधनों की कमी आपके इरादों को प्रभावित करती है। जी हाँ, ये साबित कर दिखाया है ओडिशा के सुंदर गांव पैठा की शुभा स्मिता त्रिपाठी ने। उसकी पहल इतनी असरकारक थी कि दूर तक उसकी सराहना हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 के लिए भी उसे नामित किया गया था। ओडिशा के तट पर एक गांव है पैठा। दुनिया के तमाम हिस्सों की तरह ये भी जलवायु परिवर्तन की मार से बेहाल हो गया। गांव के उन हिस्सों को भी समुद्र ने निगल लिया जहां कभी कभार घर आंगन था। करीब 3 किलोमीटर तक सैकड़ों घर समुद्र के विस्तार में जलमग्न हो गए। लोग बेचारे बेघर हो गए और जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। रोटी दाल के साथ घर की छत की भी समस्या खड़ी हो गई। ऐसे में कई बच्चों के तो स्कूल भी छूट गए। पढ़ाई लिखाई से वास्ता खत्म हो गया। इसे गांव की शुभा स्मिता 8वीं क्लास में राजनगर स्कूल में पढ़ती है। स्कूल जाने पर कई साथियों को अनुपस्थित देखती है। थोड़ा और ध्यान दिया तो पता चला कि हर क्लास में यही हाल है और आधे बच्चे नदारद रहते हैं। उन्हीं दिनों एक इंटरनेशनल विकास एजेंसी ने इस प्राकृतिक विपदा से निपटने के लिए इस दौरान अनुकूल व्यवहार करने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला। इस इलाके के बच्चों को ट्रेनिंग देनी शुरू की। संवेदनशील सजग शुभा स्मिता जल्दी ही प्रशिक्षण लेने वाले स्थानीय बच्चों की लीडर बन गई। इन बच्चों को लगातार मीटिंग में बुलाया जाता, समस्याओं की पहचान कराई जाती और उनके बचाव के मामले में भी चर्चा की जाती। इसी दौरान शुभा स्मिता ने पाया कि ड्रॉप आउट करने वाले सहपाठियों की स्कूल वापसी आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। फिर क्या था, जुट गई मिशन पर। किसान पिता और हाउसवाइफ माँ की इस लाडली ने कई माता पिता को बच्चों की स्कूल वापसी के लिए तैयार करने में सफलता हासिल की। बेशक राह आसान नहीं थी। कुछ ने बात को बचपना समझकर खारिज किया तो कुछ ने विपदा में दाल रोटी को ही अहम बताया। जब मैंने सुची नाम की लड़की को स्कूल वापस लाने के लिए प्रयास किया तो उसके पिता ने चिल्लाते हुए कहा, सुची स्कूल जाएगी या नहीं, ये फैसला तुम्हारा नहीं है, ये फैसला हम करेंगे। वहीं उसकी माँ को इस बात की भी चिंता थी कि घर का काम कौन करेगा। दोस्तों, ये वास्तव में हकीकत है कि कई माता पिता तो बच्चों को शाला में इसलिए नहीं भेजते कि वो उनके काम में सहयोग करते हैं, उनकी रोजी रोटी में वो मदद करते हैं। परंतु ये भी सही है कि रोजी रोटी की मदद के साथ में आप बच्चों को स्कूल भी भेज सकते हो। बच्चे दाल रोटी के जुगाड़ में माता पिता के सहायक की भूमिका निभा रहे थे। लिहाजा स्कूल वापसी की बात करने पर शुभा स्मिता कई की नाराजगी भी शिकार हुई। पेरेंट्स ने इस समस्या को गिना भी नहीं, यानी पेरेंट्स ने कई समस्याएं गिना दी कि स्कूल वो नहीं आ सकते, हमारे घर में बहुत सी समस्याएं हैं तो स्कूल आना तो संभव ही नहीं है। शुभा स्मिता ने उन्हें पढ़ाई की अहमियत के बारे में बताया। कुछ ने गांव वालों की मदद से, कुछ ने शिक्षकों की मदद से स्कूल वापसी की राह को आसान किया। राजनगर स्कूल के प्रिंसिपल बिरंची नारायण त्रिपाठी कहते हैं कि इस नन्ही सी बच्ची ने शुरुआत में ही 22 ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान की, फिर प्रयास कर उन बच्चों को स्कूल तक वापस लाई। उन बच्चों को स्कूल लाने के लिए उस लड़की ने
बहुत ही उनका मालाएं पहनाकर तिलक लगाकर स्वागत किया। और ये प्रयास दोस्तों आज भी जारी है। और बहुत से जो बच्चे नहीं पढ़ते थे, स्कूल नहीं आते थे, उन्हें भी बस्ते से प्यार हो गया। वह भी चाहते हैं कि हम और बच्चों की तरह बस्ता लटका करके शाला में जाएं और पढ़ाई करें। धन्यवाद दोस्तों।